हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी साहित्य की बुक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सूफी काव्य संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं को और उनके रचनाकारों को देखा था। उसके आगे से हम इस वीडियो में आज जो है सूफी काव्य से संबंधित विविध तथ्यों को देखेंगे। उसी में है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ रचनाओं से कि ये रचनाएं जो हैं ये किस बारे में लिखी गई हैं या इनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। पहली रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है तथा मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। दूसरी है चित्ररेखा। चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक है। अगली है कहरानामा। ये एक आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखा गया है। फिर है मसलानामा। इसमें जो है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम का निवेदन किया गया है। उसके आगे देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इनका ही उल्लेख किया है। इनके अनुसार पद्मावत की जो कथा का पूर्वार्ध है वो कल्पित है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पद्मावत में कौन कौन से प्रयुक्त प्रतीकार्थ हैं इसे भी हम देख लेते हैं। जो रत्नसेन है वो मन यानी आत्मा का प्रतीक है। जो सिंघल है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि है, परमात्मा है। सुआ या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है वो दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक हम कह सकते हैं। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि माना जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य में जो है 5 चौपाई के बाद एक दोहा आता है, ऐसी परंपरा है जो कि हमें निम्नलिखित कृतियों में देखने के लिए मिल जाएगी। निम्नलिखित 6 कृतियाँ हैं। पहली है मृगावती, दूसरी मधुमालती, तीसरी इंद्रावती, चौथी सत्यवती कथा, 5वीं चंदायन और 6वीं है आलमकृत माधवानल काम कंदला। इसमें हमें ये सारे प्रेमाख्यानक काव्य हैं और इसमें हमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देखने के लिए मिलेंगे। प्रेमाख्यानक काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा जो है ये निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। पहली तो हो गई आपकी पद्मावत और दूसरी चित्रावली। उसके बाद देखें तो सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत जो चित्रावली है उसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। चित्रावली में हम देखें तो अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और इन्होंने फारसी भाषा में रोज़तुल हकायक इस नामक ग्रंथ की रचना भी की है। नूर मोहम्मद की जो इंद्रावती है उसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है उसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे पहला है, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। और चौथी विशेषता है इसकी चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती में जो है सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति को भी माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था और नल दमयंती नामक उन्होंने प्रेम कथा लिखी। कुछ महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका को हम देख लेते हैं। जैसे चंदायन है तो इसके नायक लोर हैं, जिसे हम लोरिक भी कहते हैं, और नायिका हैं चंदा। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण हैं नायक नायिका के रूप में। मृगावती में राजकुमार और मृगावती हैं। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती काव्य में देखें तो मधुमालती हैं, मनोहर हैं और प्रेमा ताराचंद है। माधवानल कामकंदला में देखें तो कामकंदला और माधव नायक नायिका के रूप में इनका वर्णन किया गया है। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण है। रतन सेन में रंभा तथा
सोमा है। उसके बाद इस बुक में आप देखेंगे तो सूफी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। इसमें हम कुतवन की पंक्तियाँ देख लेते हैं कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न आने जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नी आनु। आइए आप सूफी काव्य के कुछ विविध तथ्यों को देखते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि जो संत कवि हैं उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत साधना की। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर पहुंचने की कोशिश यहाँ पे सूफी कवियों ने दिखाई है अपनी रचनाओं में। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग यहाँ दिए गए हैं, 4 जगत दिए गए हैं और उसी के अनुसार साधक की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। पहले हम मनुष्य के 4 विभाग देख लेते हैं। तो पहला है नफ्स यानी विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, दूसरा है रूह यानी आत्मा या चित्त, तीसरा है कल्ब यानी कि हृदय और चौथा है अक्ल यानी कि बुद्धि। 4 जगत कौन कौन से हैं? तो 4 जगत हैं आमले नासूत ये भौतिक जगत है, आमले मलकूत ये चित्त जगत है, आमले जबरूत ये आनंदमय जगत है और आमले लाहत ये ब्रह्म जगत है। तो ये 4 जगत का वर्णन आपको सूफी सिद्धांत के काव्यों में देखने को मिलेगा। साधक की 4 अवस्थाएं भी बताई गई हैं। शरीयत जो कि धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध और मार्फत यानी सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। आपने फ्रेंड्स अगर पीछे काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए होंगे या यूपी टीजीटी पीजीटी के भी प्रीवियस ईयर पेपर को हल किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिले होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने नोट किया था और आपके साथ शेयर भी कर दिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो आप उसे एक बार देख सकते हैं और उन प्रश्नों को हल करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक है और आपको अभी कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये बुक हम धीरे धीरे जल्द ही ख़त्म करेंगे और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद होती जाएँ, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती नहीं हैं, फिर वो भूल जाती हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने आज जितना भी पढ़ा होगा इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक के आगे के भाग को पढ़ेंगे जो है सगुण धारा भक्ति उद्भव एवं विकास। तो निर्गुण धारा और सूफी का यहीं पे ख़त्म होता है। सगुण धारा के बारे में जो है हम अगले वीडियो से चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।